नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं पूनम सिंह भदौरिया आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ कुछ बातें लेकर, कुछ साहित्य की बातें लेकर, कुछ समाज की बातें लेकर, कुछ सत्य की बातें लेकर। तो जैसे कि मेरे परिचय में मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि सत्य के साथ और असत्य के खिलाफ खड़ी होती हूँ, सत्य के साथ और असत्य के खिलाफ खड़ी होती हूँ, और मैं हर शख्स को उसकी आंखों से पढ़ लेती हूँ। तो मैं हर शख्स को उसकी आंखों से पढ़ लेती हूँ। और ज़माना कहता है पूनम का चांद, ज़माना कहता है पूनम का चांद और दाग भी लगाता है। ज़माना कहता है पूनम का चांद और दाग भी लगाता है। और मैं हर इल्ज़ाम हंस के अपने सर पर ले लेती हूँ, और मैं हर इल्ज़ाम हंस के अपने सर पर ले लेती हूँ। कुछ बातें साहित्य के ऊपर कहना चाहती हूँ कि साहित्य क्या है। साहित्य हमारे अंतर्मन की भावनाएं हैं, जिसको हम कहानी के रूप में, कविता के रूप में, उपन्यास के रूप में, छड़िकाओं के रूप में, मुक्तक के रूप में, बहुत सारी विधाओं में हम अपने शब्दों को पिरो देते हैं। हम जो समाज में देखते हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, सत्य हो, असत्य हो, उसको अपनी भाषा में अब एक विषय लेकर हम उसको शब्दों के द्वारा, शब्दों की माला में पिरोकर और कागज़ पे उतार देते हैं और दुनिया में उसको फैलाने का काम करते हैं। एक कवि जो होता है वो समाज का आईना होता है। समाज को बदलने की, समाज को सुधारने की, समाज को एक अच्छी राह दिखाने की कवि के अंदर ताकत होती है। एक सूर्य की तरह होता है। कविता यूं ही नहीं बन जाती है, कविता कभी भी यूं नहीं बन जाती। अगर ऐसे बन जाए तो हर रास्ता चलता हुआ इंसान कविता बना सकता है, लिख सकता है। साहित्य हर किसी के कुंडली में नहीं होता है। साहित्य उसी की कुंडली में होता है जो साहित्य को समझता है, जिसके अंदर जो भावनाओं का भंडार होता है, जिसके अंदर भावनाएं होती हैं दूसरों के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, उनकी भावनाओं को समझता है, लिखता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे कवि हैं, किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर लिखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर कवि हो, अगर आपको सरस्वती माँ ने वो वरदान दिया है, वो शक्ति दी है कि आप अपनी लेखनी से बहुत कुछ बदल सकते हो, तो क्यों ना आप समाज के लिए लिखो, क्यों ना आप एक दशा, एक दिशा, हमारे समाज को एक ऐसी दिशा दिखाओ। समाज के अंदर जो बहुत सारी बुराइयां हैं उनको समझ के लोगों को जागरूक करो, उन बुराइयों को मिटाने की कोशिश करो अपनी लेखनी के द्वारा। किसी एक विषय को लेकर बहुत सारे हमने कवि कवित्री ऐसे देखे कि श्रृंगार पर लिखते हैं, और श्रृंगार भी किस तरह का श्रृंगार। आजकल कवि कवित्री श्रृंगार में भी कुछ अश्लील चीज़ें प्रयोग करते हैं, मुझे नहीं पसंद है वो। मेरे मुद्दे, मेरी लेखनी में ज़्यादातर मुद्दे समाज के लिए होते हैं। तो 4 पंक्तियाँ मैं मुक्तक की पढ़ती हूँ। रिश्ते जो होते हैं आजकल सब स्वार्थ पे टिके होते हैं। तो 4 पंक्तियाँ हैं कि पकड़ कर प्यार से रखो इन्हें तुम, ये रिश्ते स्वार्थ के टिकते नहीं है,
ये रिश्ते स्वार्थ के टिकते नहीं हैं। लगाई कीमतें मेरी बहुत सी, ये रिश्ते रूह के बिकते नहीं हैं, कि रिश्ते रूह के बिकते नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।